क्लास 9th के 5वें अध्याय यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय प्रश्नावली 5.2। ये हमारी अंतिम प्रश्नावली है इस अध्याय की। केवल 2 ही प्रश्न हैं इस अध्याय में और दोनों ही प्रश्न हमारे जो हमने फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने अभिधारणाएं समझाई थी और अभिधारणाओं में से भी 5वीं अभिधारणा पर दोनों प्रश्न आधारित हैं। इसमें हमसे कह रहा है पहले प्रश्न में, यदि आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इसकी आकृति ड्रॉ की है। यूक्लिड की जो 5वीं अभिधारणा है वह हमें बताती है कि अगर 2 सीधी रेखाओं पर एक तीसरी रेखा गिरे तो वह दोनों रेखाएं आगे बढ़ाए जाने पर उस ओर मिलती हैं जिस ओर अंतः कोणों का मान 180 डिग्री या 2 समकोण से कम हो। सिंपल शब्दों में यह है हमारे लिए। कह रहा है यदि 2 रेखाओं को, जैसे हमारी 2 रेखाएं थी, को तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो। यानी कि अब हम देख रहे हैं इसमें कि दोनों रेखाओं में आंतरिक अंतः कोणों का मान किस तरफ कम है, बाईं तरफ कम है। ये हमारे अंतः कोण है दोनों, तो बाईं तरफ हमारे इनका मान, अंतः कोणों का मान कम है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आगे बढ़ाने पर जिस ओर कम होगा उसी ओर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमारी आकृति के हिसाब से दोनों रेखाएं आगे बढ़ाए जाने पर बाईं तरफ प्रतिच्छेद करेंगी। सिंपल सा हमारा ये प्रश्न था। दूसरा क्वेश्चन है, क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट करना है, प्रूफ देना है हमने। इसका औचित्य का मतलब ये है हमारा। तो हमने लिख दिया इसका आंसर हाँ। अब हाँ अगर हमने कहा है तो फिर हमने इसको स्पष्ट भी करना है। जैसे इसी आकृति में हमने ये देखा कि अंतः कोणों का जो मान है बाईं तरफ कम था, तो इसका मतलब ये रेखाएं बाईं ओर आगे बढ़ाने पर मिलेंगी। अब यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। यहां से हमने इसका रीजन लिखा है क्योंकि यदि 2 रेखाओं को कोई भी तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने आंतरिक कोणों का योग 180 से कम हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। परंतु यदि कोणों का योग 180 डिग्री हो तो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात समांतर होती हैं। जैसे हमने इसमें समझा है, जैसे हमने 2 सीधी रेखाएं थी, इस पर हमने तीसरी रेखा गिराई तो हमने क्या देखा इसमें कि बाईं तरफ भी अंतः कोणों का मान दाईं तरफ भी अंतः कोणों के मान के बराबर है। यानी कि बाईं तरफ भी योग 180 डिग्री है और दाईं तरफ भी योग 180 डिग्री है। इसका मतलब ये दोनों रेखाओं को हम आगे बढ़ाएंगे तो यह दोनों रेखाएं आगे बढ़ाए जाने पर किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इससे हमने यूक्लिड की जो 5वीं अभिधारणा थी उसके आधार पर समांतर रेखाओं के अस्तित्व को निर्धारित कर दिया है। समांतर रेखाएं जैसे हम जानते हैं, परिभाषा भी हमने पहले दी थी इससे इसी अध्याय में, कि अगर कोई 2 रेखाएं आगे बढ़ाए जाने पर किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो वह दोनों रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं AB और CD, ये दोनों रेखाएं आगे बढ़ाए जाने पर किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि जो तीसरी रेखा थी हमारी, उसके द्वारा जो बनाए गए अंतः कोण थी वो बाईं तरफ भी बराबर है और दाईं तरफ भी बराबर है, यानी कहीं पर भी 180 डिग्री से कम नहीं है। इस तरीके से हमारा ये जो 5वां अध्याय है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब इसकी 6ठे अध्याय त्रिभुज को प्रारंभ करेंगे।